गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिसके विषय में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है वो हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी जी का ये थॉट है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसा कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है। अर्थात महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि समाचार पत्र भी एक इतनी बड़ी शक्ति है, जैसे हम पानी के प्रभाव को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार समाचार पत्र में भी वही शक्ति है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। अर्थात पानी को खुला छोड़ दें तो जो हमारे गांव बसे हुए हैं, उन गांव को ये पानी तबाह कर देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के लिए विनाश का कारण बन सकती है। उसी प्रकार जो एक संवाददाता की कलम है, वो समाज के लिए एक विनाश का कारण भी बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो जहरीला होगा। कवि कहना चाहता है कि जो अंकुश बिना किसी लक्ष्य के है वो अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं। यदि बाहर होगा तो जहरीला भी होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुति है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक नज़र में, एक अच्छा पत्रकार कब अच्छा हो सकता है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने के अलग अलग शैलियाँ से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है, अलग अलग नियम है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किए जाने का तात्पर्य है कि जो भी समाचार पत्र हम लिखते हैं वो सभी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का तात्पर्य हम आपको बताएंगे आगे। इसमें 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि जो भी समाचार पत्र संवाददाता प्रस्तुत करते हैं उसके अंदर 6 ककार होते हैं। अब वो 6 ककार कौन से हैं ये भी आपको नेक्स्ट में आने वाले हैं और तब आपको इसके विषय में पता लगेगा। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि एक विशेष रिपोर्ट के लेखन के तथ्यों और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। लेखन के तहत टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन भी विचारों और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अर्थात समाचार पत्रों के अंदर एक विशेष रूप प्रदर्शन करना होता है और उसकी भाषा शैली भी सरल होनी चाहिए। इसके विषय में आपको पढ़ना है। ये आप देखें, यहाँ पर देखें, आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छापने की इच्छा होती है। यह बहुत स्वाभाविक, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है, अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत ही सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया
और उसके तौर तरीके से वाकिफ न है। वाकिफ का तात्पर्य है जानकारी। यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपको उसके विषय में पता नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टकारी भी हो सकता है, मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब सर्वप्रथम देखना आपको पत्रकारीय लेखन क्या है। सबसे पहले हम पत्रकारीय लेखन देखते हैं। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा कर सकता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में वो एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत जिला निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अगर कभी यहाँ संवाददाता यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है कि हर जो समाचार पत्र होता है उसका एक विशेष तरीका होता है जिससे वो देश विदेश की खबरों को एक आम जनता तक, एक जनपद तक और एक पाठक तक पहुंचाने के लिए वो एक खिड़की भी है। और हर रोज इन समस्याओं के लिए, इन घटनाओं के लिए, इन मुद्दों को, विचारों को वो इस संसार में लोगों को अवगत कराते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप हैं। पत्रकार के 3 रूप होते हैं, जिनमें से पहला है पूर्ण, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रेंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला है। निश्चित का मतलब है केवल एक ही राशि पर काम करने वाला। इसके लिए जो फ्रीलांसर है वो फ्री है, उसका केवल एक ही है कि वो किसी भी अखबार के साथ संबंध रख सकता है। जैसे सबसे पहले आप समझेंगे, एक पहला पूर्णकालिक। पूर्णकालिक का मतलब है रेगुलर। जैसे एक गवर्नमेंट टीचर वो रेगुलर है और उसको पूर्ण रूप से कार्य करता है। ऐसे संवाददाता भी एक पूर्ण रूप से कार्य उसमें करता है अखबार के अंदर। अंशकालिक का मतलब है एक निश्चित मानदेय। जैसे कि हम एक दिन में एक मजदूर रख लेते हैं और हम उससे कहते हैं कि हम आपको केवल 300 रुपये ही देंगे, तो 300 रुपये में ही वो पूरे दिन कार्य करेगा, वो अंशकालिक हुआ। तीसरा है फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र, फ्रीडम। अब फ्रीडम कैसा है, जैसे एक टीचर किसी को ना तो स्कूल अटेंड करता है और नहीं किसी स्कूल में 1 घंटे, किसी स्कूल में 2 घंटे, किसी में 3, इस प्रकार की वो क्लासें लेता है। तो वहाँ वो एक जो पूर्णकालिक संवाददाता है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी अटेंड कर लेता है, सैलरी ले लेता है, अर्थात तो उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। अर्थात तो उसको कोई किसी एक खास स्कूल से संबंध नहीं रखेगा या खास अखबार से नहीं रखेगा, वो 3 या 4 अखबारों में काम करेगा और उसका कार्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा।
इसके बाद देखना है भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक सृजनात्मक कार्य करता है, अर्थात इसकी एक रूपरेखा है जो एक बहुत ही अच्छा काम करती है। कवि का संवाददाता का कहना है सृजनात्मक यानी कि ये एक नया रूप धारण करके उसमें लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इन मायने में अलग अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है। तथ्यों यानी कि जो उसमें सिद्ध करने वाले हैं, जो उसमें गवाह हैं, उसमें साक्षी हैं, उनके लिए इसको ऐसा प्रयोग किया गया है। कल्पना से दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप, तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किए जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। लेखक कहना चाहता है यहाँ पर जो एक स्वतंत्र होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छूट होती है, यानी कि वो काम करने में अपने तरीके से उस काम को निपटा सकता है। यहाँ कवि का कहना है अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि यह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। सब विशाल का मतलब है यहाँ पर कि पूरे संसार के लिए लिखा जा रहा है, एक के लिए नहीं लिखा जा रहा, इसे पूरा संसार पढ़ेगा, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर हम कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। यहाँ जो गूढ़ से गूढ़ है वो है गहन, अर्थात आंतरिक रूप को प्रस्तुत करना चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो समाचार पत्र है उस समाचार पत्र में अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि अलंकार का प्रयोग होगा तो वो आम लोगों की समझ में नहीं आएगा। संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं होने चाहिए। उसकी भाषा शैली बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिससे जो आम लोग हैं अर्थात जो अनपढ़ लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस भाषा को आसानी से पढ़ लें और समझ लें। इस प्रकार का संवाददाताओं को ध्यान रखना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर अखबारों को सीधी, सरल, साफ सुथरी लेखन, प्रभाव भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे हों, सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए, अर्थात यदि लंबे वाक्य होंगे और जटिल होंगे तो वो संवाददाता के समझ में तो आते हैं, लेकिन जो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, छोटे लोग हैं अर्थात मजदूर लोग हैं, वो उसको आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जारगन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और कलिसे, पिष्टोकित या दोहराव। पिष्टोकित का तात्पर्य है दोहराव, उल्ट, यानी कि बार बार पंक्ति नहीं आनी चाहिए, का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है, यानी कि बार बार टेंस का प्रयोग करने से जो हमारी भाषा है वो क्लिष्ट हो जाती है, अर्थात वो बेकार हो जाती है। इसलिए संवाददाता को इन सभी बातों को ध्यान में रखकर समाचार पत्र को प्रकाशित करना चाहिए। थैंक्स।